यस माय डियर एमबीए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, आज हम जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसमें बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मीन्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर द मोस्ट कॉमन क्रेडिट डिवाइसेस यूटिलाइज्ड इन बिजनेस सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1) of Negotiable Instrument Act 1881. A negotiable instrument includes and means a promissory note, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसमें तीन चीज़ें शामिल होती है, प्रोमिसरी नोट, नंबर 1 प्रोमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नंबर 3 इज चेक। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 2 द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाई मेकर, ये जो मेकर होता है उसके द्वारा साइन होना चाहिए। नंबर 3 देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस इफ इट इज़ ए प्रोमिसरी नोट, अगर वो प्रोमिसरी नोट है तो एक प्रॉमिस उसमें होना जरूरी है। और ऑर्डर टू पे इफ इट इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें एक ऑर्डर का होना जरूरी है। नंबर 4 जो इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है वो है द प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, जो इसका प्रॉमिस और प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कॉल फॉर पेमेंट इन मनी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कॉल फॉर पेमेंट इन मनी। एंड जो सिक्स पॉइंट है वो है पेबल एट अ टाइम। सेवंथ जो इसके एलिमेंट्स है नेसेसरी एलिमेंट्स वो है ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए। अब हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स। Negotiable Instrument Act includes only 3 types of instruments. Number 1 promissory note, number 2 bill of exchange and number 3 check. अब हम सबसे पहले बात करेंगे promissory note. Promissory note क्या होता है? According to section 4, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to order of a certain पर्सन। जो एक प्रोमिसरी नोट होता है इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये राइटिंग में होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, वो अनकंडीशनल होता है। अंडरटेकिंग होती है उसमें। साइन बाय द मेकर, मेकर के द्वारा साइन होता है। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, वो कुछ मनी के लिए पे ऑर्डर होता है। एंड सर्टेन पर्सन, और उसके लिए सर्टेन पर्सन भी होता है। नंबर 2 है बिल ऑफ एक्सचेंज। ए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये भी राइटिंग में होता है प्रोमिसरी नोट की तरह। अनकंडीशनल होता है। साइन बाय द मेकर, जिस तरह से प्रोमिसरी नोट में साइन होना मेकर के जरूरी है उसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज में भी जरूरी है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन। नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल कंडीशन। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर 1 इट मस्ट बी इन राइटिंग, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 2 इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉअर, ये जो ड्रॉअर होता है उसके द्वारा साइन होना चाहिए। नंबर 3 द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, जो ड्रॉअर है, ड्रॉई है और जो पेई है वो मस्ट बी सर्टेन होने चाहिए। फोर्थ जो इसका एसेंशियल कंडीशन है वो है इट शुड बी प्रॉपरली स्टाम्प्ड, ये प्रॉपरली स्टाम्प्ड होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल, जो बिल के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? बिल कैन बी क्लासिफाइड एज इनलैंड और फॉरेन बिल्स। अब इनलैंड बिल क्या होता है? हम बिल ऑफ एक्सचेंज में हम बात कर रहे हैं, बिल कौन कौन से तरह के हो सकते हैं? तो सबसे पहला है इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स। तो इनलैंड बिल क्या होता है? इनलैंड बिल, ए बिल इज नेम्ड एज एन इनलैंड बिल इफ, यदि इट इज़ ड्रॉन इन इंडिया, अगर वो इंडिया में ड्रॉन है, ऑन ए पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया, जो पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया है। इट इज़ ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, जो पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया है बट पेबल इन इंडिया, परंतु उसका जो भुगतान है पेबल है वो इंडिया में हो रहा है। थैंक यू।